जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। मेरा नाम है कराम आजाद। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशंस के लिए स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देश की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने में उनका बहुत अमूल्य योगदान होता है। इसी क्रम में आज हम समझने वाले प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को। पीएम स्वनिधि स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 2020 में 1 जून को शुरू किया गया था, जब आपको याद होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक की लॉकडाउन चल रही थी। ऐसे समय में हमारे शहरी वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको बिजनेसेस को दोबारा से शुरू करने के लिए जरूरी था कि सरकार एक ऐसे कोलैटरल फ्री लोन को लेकर के आए जो कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को सीधे सीधे लाभ पहुंचा। यह हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम की वैलिडिटी को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। आइए समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के लिए आप याद रखेंगे कि दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जून 1, 2020 को ही लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था इसका? कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करना। किसको? वर्किंग कैपिटल लोन किसको प्रोवाइड करना? स्ट्रीट वेंडर्स को, जो फेरी वाले होते हैं, जो सब्जियों जैसे छोटे छोटे सामान गलियों में घूम करके बेचते हैं, जो कि असल में अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वनिधि योजना, स्वनिधि से रोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का अहम पड़ाव है। इसके साथ ही इस योजना के इंपॉर्टेंट उद्देश्यों को भी समझते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है, और अगर आपने उस लोन को चुका दिया तो आपको अगले वर्ष के लिए 20,000 का और उसके बाद 50,000 तक का भी लोन मिल सकता है। और इसके बाद भी अगर आपको पेमेंट की जरूरत होती है और पैसों की जरूरत होती है तो सरकार ने 7% एनुअल ब्याज दर पर सब्सिडी के साथ रीपेमेंट करने का भी सपोर्ट दिया है। पीएम स्वनिधि स्कीम ने भी बाकी चल रही स्कीम्स की तरह डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए कैशबैक की सुविधा रखी, जिसमें 1200 प्रति वर्ष के हिसाब से उनको कैशबैक भी मिलने की संभावना है। ये न्यूज में इस वजह से था क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स ने इसकी वैलिडिटी को मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेट्स अंडरस्टैंड द नीड ऑफ प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। कोविड-19 के दौरान देखिए सारे बिजनेसेस, सारी फैक्ट्रीज बंद थी, लॉकडाउन बहुत हो रहे थे। तो इस सिचुएशंस में दोबारा से इंडस्ट्री को खड़ा करना, इकोनॉमी को फिर से उसी तरीके से चलाना बहुत अनिवार्य था। ऐसे में भारत सरकार ने शहरी वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया, जिससे स्मॉल बिजनेसेस को लाभ मिल सके। वैलिडिटी एक्सटेंशन के साथ साथ भारत सरकार ने इसके अंदर जो 5,000 करोड़ रुपए की फंड थी उसको बढ़ा करके भी 8,100 करोड़ तक कर दिया है। और अल्टीमेटली इस योजना का लक्ष्य है कि भारत को आर्थिक तौर पे भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत भारत के 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख शहरी नागरिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर इसमें दिए जाने वाले लोन को अगर आप टाइम से पहले ही रीपेमेंट कर देते हैं तो उसमें भी आपको सब्सिडी के साथ में 7% पर एनम पर फर्दर लोन मिलेगी। इस योजना में क्रेडिट लिमिट की एक्सटेंशन को भी बढ़ाने के ऊपर बात की गई है, जिसमें जरूरत के हिसाब से क्रेडिट टाइम को और बढ़ाया जा सकता है। और अगर अर्ली पेमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगा, बल्कि इससे और फर्दर रीपेमेंट लेने की संभावना बढ़ जाती है। Alright, so this was all about the Pradhan Mantri Swaniधि scheme, which is quite important for prelims and mains examinations. For more such amazing content, please subscribe to Selection IAS. मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। इस तरह के सभी नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन किया गया है। आपका किसी भी तरीके का डाउट हो यूपीएससी एग्जाम को लेकर के अपनी तैयारी से संबंधित, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहां पे मैं पर्सनली आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।